So hi friends, now we are officially on the first step of this Step to Success series. हम लोग पहली सीढ़ी चढ़ने वाले हैं इस स्टेप टू सक्सेस सीरीज की। इट इज सेड कि अगर आपने पहली सीढ़ी चढ़ ली तो आपका एक मोमेंटम बन जाता है एंड बाकी के जो सारे स्टेप्स है उसे चढ़ने के लिए आपके पास एक मोमेंटम होता है एंड यू कैन स्टार्ट क्लाइंबिंग ऑनवर्ड्स वेरी प्रॉपरली। सो ये जो फर्स्ट स्टेप है ये बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल होता है इन एवरीथिंग, इन वट एवर थिंग यू डू इन दिस वर्ल्ड, दिस फर्स्ट स्टेप इज़ ऑलवेज वेरी क्रूशियल। सो वो फर्स्ट स्टेप लेने के लिए आपके पास एक बहुत अच्छा माइंडसेट एक करेक्ट माइंडसेट होना बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। सो जब तक आप ये फर्स्ट स्टेप नहीं चढ़ोगे तब तक आप अपनी ग्रोथ को लेके सीरियस नहीं हो सकते हो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू क्लाइंब दिस फर्स्ट स्टेप विद द करेक्ट माइंडसेट। अगर वो नहीं है तो आप लाइफ में ग्रो नहीं कर पाओगे। सो इसे करने के लिए करेक्ट माइंडसेट के लिए हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें करनी है। सो नंबर 1 इज़ आइडेंटिटी शिफ्ट। आप रिपीट कीजिए मेरे साथ, आइडेंटिटी शिफ्ट। आज से आप वो इंसान नहीं है जो आप कल थे या कुछ टाइम पहले थे। यू आर मोर सीरियस वर्जन, यू आर मोर डेडिकेटेड वर्जन, यू आर मोर रिस्पॉन्सिबल वर्जन ऑफ योर सेल्फ राइट नाउ। वाई आई एम सेइंग दिस? सी, घर पे अगर आपको किसी ने कुछ काम दे दिया, अगर आप मतलब जैसे जैसे आप बड़े होते हो राइट, तो आपके ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती है, ठीक है, कि आपको ये चीज़ करनी है, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है घर पे। तो जैसे आपके ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती है, आप वो पर्सन नहीं रहते हो। यू विल स्टार्ट टू सी चेंजेस इन योर सेल्फ। आप थोड़ा सा सीरियसली उसे लेते हो राइट। सो ये आइडेंटिटी शिफ्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है टू स्टार्ट एनी काइंड ऑफ वर्क दैट इज़ रिक्वायरिंग योर डेडिकेशन, ठीक है। तो आपको आज से एक बहुत ही प्रॉपर वे में ये काम स्टार्ट करना है। उसके लिए आप जो कल थे, जो भी आपने कल टाइम पास किया होगा, जो भी आपने कल काम किया होगा, उसे छोड़ के आप अभी एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल, बहुत ही सीरियस पर्सन यू विल बी बिकमिंग टू अचीव योर ड्रीम्स एंड टू अचीव योर फाइनेंशियल गोल्स। आई डोंट नो कि आपका अभी एज क्या है या फिर आप कौन से प्रोफेशन में हो या आप अभी क्या कर रहे हो। आई एम रियली नॉट श्योर अबाउट इट, बट अगर आपने आज ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली आपकी खुद के ड्रीम्स की, खुद के फाइनेंशियल फ्रीडम की, या फिर अपने मॉम डैड की फ्रीडम की, अपने मॉम डैड के ड्रीम्स की, या फिर अपने फैमिली के ड्रीम्स की, अगर आपने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है तो आपको ये शिफ्ट करना बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। आपकी आइडेंटिटी शिफ्ट अपने आप हो जाएगी। सो लेट्स जस्ट कंटिन्यू, लेट्स जस्ट गो विद दिस फ्लो, ओके। नंबर 2, इंडिपेंडेंट आइडियोलॉजी। सी, आपका जो भी स्पॉन्सर रहेगा XYZ, जिसने भी आपको ये प्लेटफॉर्म के बारे में बताया, जिसने भी आपको ये प्लेटफॉर्म में एनरोल करवाया है, सो उसने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई होगी, उसने आपको बहुत सारे प्रोमिसेस भी किए होंगे शायद, बट वो सारी चीज़ें आप अभी साइड में रख दीजिए। इट्स ऑन यू। आपने ये डिसीजन लिया है कि आप ये प्लेटफॉर्म में आके यू विल डू वंडर्स, तो इट इज़ अपॉन यू, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप ये प्लेटफॉर्म के बारे में अच्छे से जान लीजिए। इसमें कैसे आप खुद को एक्सप्लोर करके खुद की एक आइडेंटिटी बना सकते हो। नाउ इट्स कम्प्लीटली ऑन यू कि आप इसको कैसे सीखते हो और कैसे इम्प्लीमेंट करते हो। सी, इट्स वेरी सिंपल। हर स्पॉन्सर आपका मेंटोर नहीं हो सकता है, ठीक है। मेंटोरशिप इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। मेंटोर वो होता है जो आपको हर छोटी छोटी चीज़ों में हेल्प करेगा, आपको गाइड करेगा कि आप वो चीज़ से कैसे निकल पाओ। हर स्पॉन्सर वो नहीं कर सकता है। कुछ स्पॉन्सर्स हैं जो आपको बता सकते हैं कि इसमें आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, आप एग्री कर लिया एंड यू हैव जॉइन। सो इट इज़ नॉट एट ऑल नेसेसरी कि आपका स्पॉन्सर आपका मेंटोर भी हो, राइट। सो आप अपने एक माइंड में ये सेट कर लो कि अगर आपको कोई हेल्प करे या ना करे, यू विल लर्न एवरीथिंग दैट इज़ बिन प्रोवाइडेड बाय दिस प्लेटफॉर्म, जो एक्चुअल में सब प्रोवाइड किया जाता है। सारी ट्रेनिंग्स, सारी इंफॉर्मेशन है, जो सारी चीज़ें हैं, वो इसमें ऑलरेडी आपको प्रोवाइड की जाती है। जस्ट आपको ये माइंडसेट बनाने की ज़रूरत है कि आप
अगर आपको कोई हेल्प करे या ना करे, यू विल फॉलो योर इंडिपेंडेंट आइडियोलॉजी एंड यू विल सक्सीड बाय जो भी रिसोर्सेज ये प्लेटफॉर्म में प्रोवाइड किए जा रहे हैं, वो रिसोर्सेज को गल्प करके, वो रिसोर्सेज को पूरा एंग्रॉस होके आप इसमें सक्सेसफुल होगे। तो द बॉटम लाइन इज स्पॉन्सर डिपेंडेंसी मत रखिए बिल्कुल भी। आइडेंटिफाई योर सेल्फ और अपनी इंडिपेंडेंट आइडियोलॉजी पे चले। आपने स्पॉन्सर को परेशान नहीं करें। अगर हाँ कुछ चीज़ें हैं जो आपको उनके साथ डिस्कस करनी है, यू कैन फ्रीली डिस्कस इट, बट जो डोंट जस्ट डिपेंड ऑन देम कि हाँ तुम्हारे से मैंने ये लिया था तो इट्स योर ड्यूटी कि मेरे को सक्सेस करो। नो, इट्स नॉट हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप इसमें सीरियसली काम करें। आप इसमें जो भी सब सिखाया जाता है अपने हिसाब से इसको सीखें, अपने हिसाब से इसको इम्प्लीमेंट करें। अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो बाकी सारे मेंटोर्स हैं इसमें, नॉट नेसेसरी कि वो आपका स्पॉन्सर ही हो। तो आपको जो ग्रुप है, टेलीग्राम चैनल है, उसमें बहुत सारे ऐसे लोग दिखेंगे जो एक्चुअली दे आर प्रोवाइडिंग मेंटोरशिप, जो इसमें बहुत एक्सपर्टीज रखते हैं। तो यू कैन कॉन्टैक्ट देम इन एनी चांस, इन एनी केस, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एट द वेरी सेम टाइम कि आप अपना एक इंडिपेंडेंट आइडियोलॉजी रखें कि मैं इसमें सक्सीड होने वाला हूँ। सो मुझे कोई हेल्प करे या ना करे, बट मुझे इसमें आगे बढ़ना है, तो आई हैव टू सीखते रहना है, मुझे इसे इम्प्लीमेंट करते रहना है जैसे जैसे सिखाया जाएगा, जैसे जैसे इसमें सारे रिसोर्सेज ऐड किए जाएंगे। सो आई विल learn everything and I will implement everything and I'll show this world that I am the one who can do wonders. Number 3 is learning mindset. This is very very important. देखिए, अगर आपने इसमें ज्वाइन कर लिया है तो शायद ऐसा हो सकता है कि आपकी फर्स्ट डे में कुछ सेल निकल जाए। सो इट मे हैपन कि आप फर्स्ट डे में अर्न करना स्टार्ट करो, मतलब फर्स्ट डे में आपकी कुछ अर्निंग हो जाए। बट ये आपका गोल है, आई नो दिस इज़ योर गोल, दिस इज़ योर फाइनेंशियल गोल, उसके लिए आपने इसमें इनरोल किया हुआ है। बट फर्स्ट डे हो गया, शायद सेकेंड डे नहीं होगा, उसके बाद भी नहीं होगा, बिकॉज आपने आपके बेसिक्स क्लियर नहीं रखे हैं, आपने आपके फंडामेंटल्स क्लियर नहीं रखे हैं। बिकॉज आपने जो फंडामेंटल्स है, जो बेसिक्स है, वो सीखे ही नहीं है, तो आप कैसे ग्रो करोगे। फर्स्ट डे शायद हो सकता है बाय फ्लूक किसी ने ले लिया, कोई इंटरेस्टेड हुआ, आपने कुछ चीज़ें बता दी उनको एंड दे गॉट इंटरेस्टेड और उन्होंने इसमें एनरोल कर लिया। बट दिस कैन नॉट हैपन ऑल द टाइम। कुछ ऐसे लोग हैं जो एक्चुअली इसमें सीखने के लिए भी आते हैं, जो सीखने और अर्न करने के लिए भी आते हैं, राइट। सो यू शुड हैव दैट स्किल सेट इन यू कि आपके पास जो भी पर्सन आए, राइट, उसे आपको कैसे इसमें एनरोल करवाना है, कैसे आपको उसके साथ नेगोशिएट करना है, कैसे आपको उसमें उसको वैल्यू प्रोवाइड करनी है, राइट। सो दीज ऑल थिंग्स शुड बी लर्न फर्स्ट बिफोर यू स्टार्ट योर अर्निंग। अगर आप इसमें प्रो हो जाओगे, अगर आप इसमें एक्सपर्ट हो जाओगे, तो यू डू नॉट हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द अर्निंग पार्ट मोर, राइट, बिकॉज आप इसमें एक्सपर्टीज हो अभी, ओके, बिकॉज आपने इसमें एक्सपर्टीज़ कर ली है, आपने बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी ट्रेनिंग्स देख ली, आपने ये सारी सीरीज़ देख ली है एंड यू हैव इम्प्लीमेंटेड एवरीथिंग। अभी आपके पास डायरेक्टली, मतलब आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, पीपल आर कमिंग टू यू बिकॉज यू आर एक्सपर्टीज इन इट, बिकॉज यू हैव लर्नड समथिंग वेरी अनयूजुअल, you have mastered that skill. So that is why having the learning mindset first is very important than having that earning mindset. So next thing is learning loop. ठीक है, एक ये क्या होता है ना कि हम बस लर्न करते जा रहे हैं। It's not like that. When you are learning something ना, try to implement that as well at the very same time. मतलब simultaneously, अगर आपने कुछ सीखा है तो उसे इम्प्लीमेंट करना भी स्टार्ट करो एट द वेरी सेम टाइम, ठीक है। जस्ट ऐसे नहीं कि बस आप सीखते जा रहे हो, आपने बस लॉज करके रखा है अंदर आप लेते जा रहे हो सारी लर्निंग्स। दैट इज़ नॉट द फैक्ट। जब तक आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, वो आपके लर्निंग का, आपके नॉलेज का कुछ यूज़ नहीं है, राइट। तो डोंट गेट स्टक इन दैट लर्निंग लूप, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. Number 5 is flexibility. Flexibility in terms of learning things is very important. अगर आप कुछ चीज़ें खुद के ऊपर ले रहे हो, मतलब since
इट इज़ योर ड्रीम, राइट? तो आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो खुद को करनी पड़ेगी. देयर कैन बी सम रेस्ट्रिक्शंस, बट आपको उस पर ओवरकम करना है. सो आपको खुद में वो फ्लेक्सिबिलिटी लेके आनी है कि आपको सारी चीज़ें करनी पड़ेगी टू स्टार्ट. ओके, आप ये नहीं बोल सकते कि यार ये मैं चीज़ नहीं कर सकता, आई एम नॉट कंफर्टेबल डूइंग दिस, या फिर मेरे पास टाइम नहीं है, या यू स्टार्ट गिविंग एक्सक्यूजेस. So don't do that. Bring that flexibility in you कि yes, to start somewhere I have to do everything, all the arena I have to work on. For example, देखिए, अगर आप कोई भी कंपनी में हो, राइट, अगर आप कुछ जॉब कर रहे हो तो आपको कुछ सर्टेन चीज़ें हैं जो आपको आती हैं, जो आपको नहीं आती हैं वो आप किसी और को दे देते हो करने के लिए, राइट? तो ये दो ही ऑप्शन है आपके पास करने के लिए, एक तो आप खुद करिए या फिर दूसरों को करने के लिए दे दीजिए. बट दूसरों को करने के लिए देने के लिए आपको उन्हें कुछ एक्सचेंज में यू हैव टू डू सम बार्टर. ओके, तो इनिशियली अगर आप कोई बिजनेस लॉन्च कर रहे हो, कुछ चीज़ें आप खुद के लिए कर रहे हो, तो यू वोंट बी हैविंग दैट प्रोविजन. वो आपके पास शायद फाइनेंशियल वैसे नहीं होंगे कि आप खुद किसी और से करवाओगे. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव दैट फ्लेक्सिबिलिटी इन योर सेल्फ, टू बिल्ड योर सेल्फ, कि वो सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेगी. फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल के तौर पे देते हैं तो अगर सबसे पहले हमें प्रोफाइल बिल्ड करना होता है इंस्टाग्राम पे. तो अगर इंस्टाग्राम पे प्रोफाइल बिल्ड करना है तो आपको बायो खुद लिखना पड़ेगा, आपका प्रोफाइल पिक्चर खुद अपडेट करना पड़ेगा, हाइलाइट्स खुद बनानी पड़ेगी, पोस्ट खुद डिज़ाइन करने पड़ेंगे, राइट? अगर आपको कुछ चीज़ें नहीं आती हैं, राइट, तो आप किसी और को दे सकते हो वो करने के लिए, बट आपको उन्हें फिर पे करना पड़ेगा. दैट इज़ नॉट द फैक्ट, राइट? वो हमें अभी एट दिस मोमेंट हमें नहीं करना है. वी हैव टू लर्न एवरीथिंग इन दिस बिकॉज दिस इज़ आवर बिजनेस, दिस इज़ आवर वर्क, राइट? So having that flexibility is very important in achieving that learning mindset. I can see this one thing that we like a water. Like आप पानी का एग्जाम्पल ले लीजिए, पानी किस में भी चला जाता है, उसका शेप, उसका टेस्ट ले लेता है. So like that, you should be flexible like a water. Then only you will be able to grow in your life. Okay. The next point is never give up attitude. नेवर गिव अप एटीट्यूड मैं इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज सी मिलेनिया ट्रैक इज़ अ काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म जिसमें बहुत सारी टेस्टिमनीज है, बहुत सारे सक्सेसफुल अफिलिएट्स हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. दे आर अर्निंग वेरी वेल, दे आर वेरी सक्सेसफुल, दे आर हाईली सक्सेसफुल. और कहीं ना कहीं ऐसे हो सकता है कि आपने अगर आज ज्वाइन किया या फिर कुछ महीने पहले ज्वाइन किया होगा. सो देयर माइट बी अ पॉइंट कि आपको गिव अप करने का मतलब एक ऐसा थॉट आया होगा जस्ट टू थिंक अबाउट इट कि आपने उनका अर्निंग देख लिया कि यार इतना तो मेरे से नहीं हो पा रहा है, मेरी फर्स्ट सेल नहीं हो रही है यार, तो अभी आगे मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता. दैट शुड नॉट बी एन एटीट्यूड ऑफ योर्स. आपने गिव अप नहीं करना है. एंड व्हाट हैपन्स, उसको वो चीज़ को अपना गोल बनाओ, गिव अप नहीं करो. दैट मीन्स अगर इफ़ यू आर लैकिंग समवेयर, अगर आपके रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं और उनके रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी दैट यू आर लैकिंग इन समथिंग. जस्ट आइडेंटिफाई दैट पर्टिकुलर एरिया इन विच यू आर लैकिंग एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन इट rigorously. Start working on it in a very dedicated way and I'm very sure कि आपको results ज़रूर आएंगे. So having that attitude कि नहीं मुझे give up नहीं करना है, there are highs and lows in every businesses. So ये जो low time है उसको मैंने इतना importance नहीं देना है. There will be a time when I'll be at peak, when my performance will be at peak. This should be your attitude and you should work accordingly to that. Next and very important thing again is consistency. Consistency is very important. See, I'll give you one quick example. जो भी आज इस प्लेटफॉर्म पे सक्सेसफुल है, जो बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट किया होगा. लाइक दे हैव स्टार्टेड फ्रॉम स्क्रैच, दे ऑल्सो हैव स्टार्टेड फ्रॉम ज़ीरो. अभी आपने किसी लोगों की जर्नी देखी होगी तो उन्होंने अभी 2 साल में, 1 साल में इतना ग्रो कर लिया है. सो दे हैव ऑल्सो स्टार्टेड फ्रॉम ज़ीरो. वॉट मैटर्स इज़ वो बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट थे, इसीलिए उनको वो रिजल्ट्स मिले हैं. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो भी काम कर रहे हो, राइट, एक रोड मैप बनाओ, उसमें आपको हर एक चीज़ कंसिस्टेंटली करनी है.
इट इज़ नॉट लाइक दैट कि मैंने आज कर ली कल नहीं करना है, उसके बाद 2 दिन या छुट्टी ले लेता हूँ, काइंड ऑफ थिंग. नो. सो आई विल गिव यू क्विक रोड मैप फॉर दैट. ओके. नो, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट इन एवरीथिंग यू डू. I'll give you one road map for that. What you do is, जहाँ पे भी आप अपना स्टडी कर रहे हो या जहाँ पे भी आप अपना काम कर रहे हो, जहाँ पे आपका नज़र बार बार जा रहा है, ठीक है, वहाँ पे आप एक 90 डेज़ का कैलेंडर बना लो. ओके. जस्ट मेक वन कैलेंडर, उसमें 90 डेज़ मार्क कर लो. ठीक है. एंड देन इसमें अभी आप ये सीरीज़ में जो भी चीज़ें सीखोगे, राइट, तो वो कुछ स्टेप बाय स्टेप्स हैं जो आपको एक प्रॉपर वे में आपको एवरीडे फॉलो करना है, दो स्ट्रैटेजीज. सो आप अपने दिमाग में अपने खुद को ये 90 डेज़ का चैलेंज दो दैट यू हैव टू फॉलो दिस सिस्टम फॉर 90 डेज़ कंटिन्यूसली. ओके. 90 डेज़ रिगरसली आपको विदाउट एनी other thinking, without giving up, you have to follow this system for 90 days. और उसमें बस टिक मार्क करते जाओ. जिस भी दिन आपने कंप्लीट कर लिया है वो टास्क, यू जस्ट टिक मार्क इट. And I'm very sure at the end of this challenge you will see a good growth in yourself and you will see the results for very sure. So ये system, what is this system is all about, जो हम लोग अभी काम कर रहे हैं, that is the affiliate model that we are working on, right? तो बहुत ही बेसिक 3 चीज़ें हैं जो आपको करनी है. तो आपको क्या करना है, दिन में बस 2 से 3 घंटा, 2 से 3 आवर्स अगर आप इसमें दे सकते हो डेडिकेटेडली, इवन इफ़ यू आर डूइंग पार्ट टाइम, इवन इफ़ यू आर डूइंग फुल टाइम, अगर आप स्टूडेंट हो या कुछ भी हो, अगर आप इसमें 2 से 3 घंटा एवरी डे फॉर 90 डेज इफ़ यू कैन गिव, तो आपको इसमें ग्रो करने से कोई नहीं रोक सकता है. सो वॉट आर दिस 3 थिंग्स दैट यू हैव टू डू. ये मॉडल में ये 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. शायद ये टर्मिनोलॉजी अगर आप एक बिगिनर है तो अभी जो मैं आप टर्म्स यूज़ करूँगी शायद आपको वो उसका नॉलेज नहीं होगा या होगा भी, बट यू विल लर्न इट इन डिटेल्स इन आवर स्किल सेट वाला मॉड्यूल. ओके. सो नंबर 1 इज़ प्रोफाइल बिल्डिंग. प्रोफाइल बिल्डिंग इट विल वर्क एज अ शोरूम फॉर यू. मतलब आप जैसे कोई शोरूम में जाते हो तो इट विल बी लाइक योर प्रोफाइल ऑन अ सोशल मीडिया विच विल वर्क एज अ शोरूम फॉर अदर ऑडियंसेस, अदर पीपल. नंबर 2 इज लीड जनरेशन. सो ये शोरूम देखिए, अगर जो भी इंटरेस्टेड लोग हैं वो आपके पास आएंगे, आपके पास इंक्वायरी लेके आएंगे अबाउट to know about this business model, to know about your services, to know about the courses, to know about the products that you're offering. Okay. And number 3 will be lead conversion, in which the people who have approached you, जो ऑडियंस है आपके पास आई है, उनका क्वेरीज लेके, उनके जो भी क्वेश्चंस है वो लेके अबाउट योर पर्टिकुलर काइंड ऑफ सर्विस दैट यू आर प्रोवाइडिंग. तो अगर आप उनको प्रॉपर वे से उनसे बात करते हो, उनको इसकी वैल्यू समझाते हो, तो the lead will convert and you will be able to make sale and you will be able to generate a income through that. So that is lead conversion. So these 3 things are very important in this model. One is profile building, second is lead generation, and third is lead conversion. So we will learn it in details in our skill set module. So आपको इन 3 चीज़ों के साथ करना क्या है, दिन में हर एक घंटा आपको एक चीज़ के लिए देनी है. मतलब प्रोफाइल बिल्डिंग के लिए यू हैव टू गिव 1 आवर, देन लीड जनरेशन के लिए यू हैव टू गिव 1 आवर, एंड देन लीड कन्वर्जन के लिए यू हैव टू गिव 1 आवर. सो जैसे जैसे आप एवरी डे ये सारे 2-3 घंटे आप कंप्लीट करते जा रहे हो, आपने जो 90 डेज़ का कैलेंडर बनाया था उसको आप स्क्रैच करते जाओ. एक दिन आपने कंप्लीट कर लिया है, यू जस्ट स्क्रैच इट. That's the thing you just have to do. Follow it rigorously, implement करते जाओ, लिखते जाओ सारी चीज़ें, and just see the results.